गाइज, नमस्कार। मैं संजीव कुमार सोनी। वेलकम टू माय चैनल एसके इंग्लिश क्लासेज। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th इंग्लिश बुक का चैप्टर फर्स्ट वाटर। इससे पहले की वीडियो में पार्ट फर्स्ट में हमने 3 पैराग्राफ स्टडी कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हुए तो शुरू करते हैं अगला पैराग्राफ। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट, सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है अबाउट वाटर, पानी के बारे में, इज इट्स पावर, वो है इसकी शक्ति, टू कैरी सिल्ट और फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशन, यानी गाद को ले जाना। सिल्ट का मतलब होता है गाद यानी कीचड़युक्त पानी को ले जाना, या फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशन यानी बारीक टूटे फूटे मिट्टी के कणों को सस्पेंशन निस्तारण में ले जाना। ये पानी की सबसे बड़ी शक्ति है। दिस इज़ द ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है कारण, यही कारण है। ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कलर, विशेष रंग का, ऑफ द वाटर, पानी के विशेष रंग का यही कारण है। इन रेन फेड टैंक, वर्षा से भरे हुए टैंक में पानी के विशेष रंग का यही कारण होता है। दिस कलर वेरीज, और यह रंग अलग अलग होता है। विद द नेचर ऑफ द अर्थ, मिट्टी की प्रकृति के हिसाब से यह रंग अलग होता है। इन द कैचमेंट एरिया, कैचमेंट का मतलब होता है जल भरे हुए क्षेत्र, यानी जल भरे हुए क्षेत्र में मिट्टी की प्रकृति के साथ ये कलर अलग अलग होता है। एंड इज मोस्ट विविड, यह और भी ज़्यादा स्पष्ट होता है। इमीडिएटली, तुरंत, आफ्टर ए फ्रेश इनफ्लो फॉलोइंग रेन, वर्षा के बाद में तेज़ बहाव होता है, उसको तुरंत देखने पर यह जो पानी होता है ये और भी स्पष्ट दिखाई देता है। स्विफ्टली, तेज़ गति से, फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, कैन कैरी फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स, तेज़ गति से बहता हुआ पानी बड़े भारी कणों को भी बहाकर ले सकता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल, सबसे बारीक कण होते हैं, हाउएवर, हालांकि, रिमेन फ्लोटिंग, जो तैरते रहते हैं, विद इन द लिक्विड, वो द्रव पदार्थ में यानी पानी में वो तैरते रहते हैं। जो सबसे बारीक कण होते हैं वो उस पानी में तैरते रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी यानी उनकी ज़्यादा सघनता होती है, उसके बावजूद भी ये लिक्विड में, उस पानी में छोटे छोटे कण होते हैं, वो तैरते रहते हैं। आर कैरिड टू ग्रेट डिस्टेंस, और इनको बहुत दूर दूर तक ले जाया जा सकता है। When such particles are of course extremely such particles, ऐसे कण, आर ऑफ कोर्स, वास्तव में, एक्सट्रीमली स्मॉल, अत्यधिक छोटे होते हैं, बट देयर नंबर, लेकिन उनकी संख्या, इज ग्रेट, बहुत ज़्यादा होती है। एंड इनक्रेडिबली, और अविश्वसनीय रूप से, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड मैटर, ठोस पदार्थों की बहुत ज़्यादा मात्रा
होती है। कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे, और इस तरीके से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। व्हेन सिल्ट लेडन, जब गाद से लदा हुआ पानी मिक्सेज जब मिलता है विद द सॉल्ट वाटर ऑफ द सी, विद द साल्ट वाटर ऑफ द सी, समुद्र के खारे पानी में, देयर इज ए रैपिड प्रीसिपिटेशन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, तो तीव्र अपक्षेपण होता है ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, या तो सस्पेंडेड मैटर का मतलब होता है निलंबित पदार्थ, तो यहाँ निलंबित पदार्थ का अपक्षेपण होता है। दिस कैन बी रेडली सीन, इसे तीव्र गति से देखा जा सकता है। वैन वन ट्रेवल्स बाई स्टीमर, क्योंकि व्यक्ति नाव से यात्रा करता है डाउन ए ग्रेटर रिवर टू द डीप सी, यानी बड़ी नदी से होकर जब वो गहरे समुद्र में नाव से यात्रा करता है तो ये देखा जा सकता है। कलर ऑफ द वाटर, पानी का रंग चेंज बदलता रहता है सक्सेसिवली, लगातार निरंतर, फ्रॉम द मडी रेड ब्राउन, मड वाले लाल भूरे रंग से, थ्रो वेरिंग शेड, और विभिन्न रंगों में, येलो पीले एंड ग्रीन हरे रंग में, यानी वो हरे पीले रंग में बदलता रहता है। फाइनली और अंत में टू द ब्लू ऑफ डीप सी, गहरे समुद्र के जैसे नीले रंग में बदल जाता है। दोज ग्रेट ट्रैक्ट ऑफ लैंड, ज़मीन के जो बड़े बड़े भूखंड होते हैं, ट्रैक्ट्स माने भूखंड, जो ज़मीन के बड़े बड़े भूखंड होते हैं, हैव बीन फॉर्म, जो बने होते हैं, जिनका निर्माण हुआ है बाई सिल्ट, गाद के द्वारा, 10 डिपोजिटेड, जो जमा रहते हैं, इज एविडेंट ऑन ए एग्जामिनेशन ऑफ द सॉइल इन एलुवियल एरियाज, जो कि स्पष्ट देखे जा सकते हैं मिट्टी का परीक्षण करने पर, मिट्टी का परीक्षण करने पर जो साफ मिट्टी का परीक्षण करने पर जो स्पष्ट हो जाते हैं जलोढ़ क्षेत्र में, यानी समुद्र के किनारे पर जो ज़मीन होती है मिट्टी युक्त, उस क्षेत्र में मिट्टी का परीक्षण करने पर पता चल जाता है। सच लैंड, ऐसी ज़मीन कंसिस्टिंग एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर, ऐसी ज़मीन जो कि बारीक कणों में मिली हुई ज़मीन होती है, इज यूजुअली वेरी फर्टाइल, जो कि प्राय बहुत ही फर्टाइल होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव, हैज अनडाउटेडली, यानी निसंदेह रूप से, प्लेड ए ग्रेट पार्ट, एक बड़ी भूमिका अदा की है, एंड ए बेनिफिशिएंट वन इन द जियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी इसने भूगर्भीय प्रक्रियाओं में भी यह लाभदायक रही है। कहने का मतलब है पानी के प्रवाह ने निसंदेह रूप से एक बड़ी भूमिका अदा की है और ये भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में भी लाभदायक रही है। वाई विच, जिसके द्वारा द सॉइल ऑन द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह पर जो मिट्टी होती है, हैज़ बीन फ्रॉम, जिसका निर्माण हुआ है, फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट, यानी चट्टान की परतों से इसका निर्माण किया गया है। द सेम एजेंसी, वही शक्ति, एजेंसी का मतलब होता है ताकत, शक्ति, वही शक्ति, हाउ एवर अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, उचित परिस्थिति में रही तो कैन आल्सो प्ले ए डिस्ट्रक्टिव पार्ट, जो कि एक विनाशकारी भूमिका अदा कर सकती है, एंड वाश अवे द सॉइल, और मिट्टी को बहाकर ले सकती है, विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, जो कि मिट्टी सभी कृषियों का आधार है, एंड इट अलाउड टू प्रोसीड अनचेक्ड, यदि इस प्रकार मिट्टी के बहने को रोका नहीं गया,
इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो कैन हैव द मोस्ट डिजास्टर्स इफेक्ट, तो और भी ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव हो सकता है ऑन द लाइफ ऑफ कंट्री, देश के जीवन पर। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोशन, सॉइल इरोशन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। तो मिट्टी कटाव की समस्या इज वन ऑफ द सीरियस इम्पोर्ट, गंभीर समस्याओं में से एक है। इन वेरियस कंट्रीज, विभिन्न देशों में, स्पेशली आमतौर पर इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई भागों में। द कंडीशंस, परिस्थितियाँ, अंडर विच, जिसके अंतर्गत इट ऑकर्स, जो होती हैं, एंड द मेजर्स, उपाय, बाई विच, जिसके द्वारा इट कैन बी चेक्ड, इन पर नियंत्रण किया जा सकता है, आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी, तो इस पर गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। सॉइल इरोशन, मिट्टी का कटाव, ऑकर्स होता है इन सक्सेसिव स्टेप्स, चरणबद्ध सोपानों में होता है। तो मिट्टी का कटाव चरणबद्ध सोपानों में होता है। द अर्लीस्ट ऑफ विच में ईजिली पास अननोटिस, जो सबसे प्रारंभिक जो सोपान होता है वो आसानी से बिना ध्यान दिए निकल जाता है, यानी इस पर ध्यान नहीं जाता। यानी पहला जो सोपान है, पहली अवस्था है, वो आसानी से निकल जाती है, उस पर ध्यान नहीं जाता है। इन द लेटर स्टेज, और बाद की अवस्था में, द कटिंग अप एंड वॉशिंग ऑफ द अर्थ, मिट्टी का कटाव और मिट्टी का बहना, इज ओनली टू पेनफुली अप्रेंट, यानी बहुत ही बुरा प्रभाव या बहुत ही बुरी स्थिति होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज एंड रेविंज, यानी गहरे दर्रे और नालियाँ बन जाने से बहुत ही बुरी स्थिति होती है। यहाँ पर गलीज का मतलब है दर्रे और रेविंज का मतलब है नालियाँ। विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, ये सब कृषि को असंभव बना देते हैं। सडन वर्स्ट, यानी अचानक फूट पड़ना। एक्सेसिवली, यानी लगातार। हैवी रेन, भारी वर्षा, यानी लगातार भारी वर्षा के होने से रिजल्टिंग इन ए लार्ज रन ऑफ, यानी बड़ी मात्रा में बह जाता है सरप्लस वाटर, अतिरिक्त पानी, यानी लगातार भारी वर्षा के होने से अतिरिक्त पानी बह जाता है। इज़ द प्रिंसिपल फैक्टर, यही प्रधान कारण है इन कॉजिंग सॉइल इरोशन, मिट्टी के कटाव होने का यही प्रधान कारण है। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज आर द स्लोप ऑफ द लैंड, जो सहायक कारण है वो है जमीन का ढलान, स्लोप माने ढलान, ढालूनुमा होना। रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, यानी बृहस्पति के सुरक्षा कवच का हट जाना। द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स, रट्स का मतलब है नालियाँ, एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व में होना, तो नालियों का अस्तित्व होना। अलॉन्ग विच, जिसमें से द वाटर कैन फ्लो, पानी बह सकता है। विद रैपिडली, तीव्रता के साथ में। गैदरिंग मोमेंटम, यानी अपनी गति के साथ में, अपनी गति के साथ में जिन नालियों में से पानी बह सकता है। एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक टू सच फ्लो, और इस प्रकार बहाव को रोकने की अनुपस्थिति। यही सब कारण होते हैं जिससे मिट्टी कटाव होता है। तो प्रधान कारणों में बताया मैंने आपको कि जो भारी वर्षा होना, जिससे क्या है अतिरिक्त पानी बह जाता है और जिससे मिट्टी कटाव होता है। और सहायक कारणों में जमीन का ढलान होना और वनस्पति के सुरक्षा कवच का हट जाना और नालियों का बनना, जिसमें से पानी तीव्र गति के साथ में बह जाता है, और इसके साथ में ऐसे प्रवाह को रोकने की अनुपस्थिति, यानी ऐसे प्रवाह को
जब रोका न जाए तो मिट्टी कटाव होता है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रीशियस सॉइल। इनक्रेडिबली माने अविश्वसनीय रूप से जो बड़ी मात्रा ऑफ प्रीशियस सॉइल, जो मूल्यवान मिट्टी की, कीमती मिट्टी की बड़ी मात्रा कैन बी वाश्ड अवे, बह जाती है। इफ सच कंडीशन एग्जिट, यदि ऐसी परिस्थिति रहे तो, यदि ऐसी परिस्थिति रहे तो मूल्यवान मिट्टी की बड़ी मात्रा अविश्वसनीय रूप से बह सकती है। एज इट अनहैप्पी टू ओपन द केस, और अक्सर ऐसे मामलों में दुखदायी बात होती है। द टेरेसिंग ऑफ द लैंड, भूमि का सीढ़ीनुमा बनना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बांधों का निर्माण। टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के प्रवाह को रोकने के लिए। द प्रैक्टिस ऑफ कंटिन्यूअस कल्टीवेशन, और समुचित खेती की योजना बनाना। एंड द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन, और उचित प्रकार की वनस्पति लगाना। आर अमॉन्ग्स द मेजर, ये उपाय हैं दैट हैव बीन सजेस्टेड, जो कि सुझाए गए हैं। इट इज़ ऑब्वियस, यह स्पष्ट है कि द एम, लक्ष्य, शुड भी होना चाहिए टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के प्रवाह को रोकने के लिए एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, संभव स्तर पर, बिफोर इट हैज एक्वायर्ड एनी एप्रिसिएबल मूवमेंट, इससे पहले कि ये अपनी उचित गति न ले ले। एंड कॉरस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, और अपनी सबसे अधिक विनाशकारी शक्ति को ग्रहण न कर ले। आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।